गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, आज सुबह सुबह आप लोग और ज़्यादा जल्दी आए थे, अच्छा लगा। कल से और जल्दी आइएगा, है ना। 5 बजे हम लोग स्टार्ट कर देंगे सुबह में। बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं आप लोग। इसी तरह कष्ट करते रहिए, एक दिन आप लोग सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि जो कष्ट करता है, कष्ट करके पढ़ता है, वही एक दिन सफल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर। पहले क्वेश्चन को समझिए। ओए, व्हाट आर यू डूइंग। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये एगो सड़क है, चौड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सड़क का चौड़ाई कितना है? 80 मीटर सड़क की चौड़ाई है। अब बोल रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे खड़े हैं। एगो इधर खंभा है, एगो इधर खंभा है, समान लंबाई का है। मतलब इन दोनों का लंबाई क्या है? दोनों का समान है, बराबर है, इक्वल है। आगे बोल रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। जाहिर सी बात है, 60 डिग्री थोड़ा खड़ा होता है और 30 डिग्री लंबा होता है ना। हाँ, सुतल कह सकते हैं। तो 60 डिग्री बना देते हैं इसको और 30 डिग्री बना देते हैं इसको। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री हो गया और ये आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक ना। अब कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। सपोज दैट, मान लीजिए इसको ए बना देते हैं, इसको बी बना देते हैं, इसको सी बना देते हैं, इसको डी बना देते हैं और बीच में ओ नाम का एक रख देते हैं। ठीक ना। तो अब ये जो खंभे हैं, ये खंभे हैं ए बी और सी डी क्या है? खंभे हैं। और सड़क है, ये क्या है? सड़क है। सड़क का जो दूरी है वो कितना है? टोटल है 80 मीटर चौड़ी है। जो लंबाई है सड़क की, चौड़ाई जो सड़क की है वो कितनी है? 80 मीटर सड़क की चौड़ाई है। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है कि ये जो बिंदु है, बिंदु से जो दोनों तरफ सड़क की चौड़ाई है वो कितना कितना दूर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर दूर है। अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे। 80 माइनस क्या करना होगा देख लेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए ना, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने लगिए। ठीक है, आप स्कूल में पढ़े हैं ना, उसको यहाँ अप्लाई मत कीजिए। हाँ, स्कूल में पढ़े हैं उसको अभी भूल जाइए। अभी पहले यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद आप कंपेयर कर लीजिएगा। जो आपको आसान लगेगा, स्कूल वाला तो स्कूल वाला समझिएगा और यहाँ वाला तो यहीं वाला समझिएगा। ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन पहले अभी स्कूल वाला मत घुसाइए यहाँ पहले हम जिस विधि से बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने चक्कर में दूसरों को भी डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, पहले समझ लीजिए, नहीं समझ में आए उसके बाद आप पूछिएगा। ठीक है, अभी कोशिश, अभी बीच में घुसाइए मत कि 80 में माइनस कर देंगे, ये कर देंगे। जानकारी अच्छी बात है, लेकिन घुसाइए मत बीच में। अब ये समझ में आया? फिर से एक बार कोशिश करते हैं समझने का। एक सड़क है जो कितना है? 80 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर चौड़ा है। लिख दिए 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर बराबर समान लंबाई के 2 खंभे खड़े हैं। समान लंबाई, अगर सपोज दैट ये 50 मीटर होगा तो 50 मीटर वो भी होगा, ऐसा करके। ठीक है, अब सड़क के बीच में बनाइए, कहीं में बनाइए, बीच लिखा हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री बीच कैसे हो जाएगा? बीच तो नहीं होगा। तो 60 डिग्री कौन बनाना है? 60 डिग्री तो खड़ा होगा ना, तो यहीं तक आएगा। और 30 डिग्री लंबा होगा तो यहीं तक आएगा। तो यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे ओ। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है? तो हमको ज्ञात करना है बी ओ। ओ से बी की दूरी और ओ से डी की दूरी ज्ञात करना है और हमको खंभों की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक खंभा का लंबाई हम निकाल लेंगे तो दोनों निकल जाएगा, क्योंकि बराबर है ना। समझ में आया क्वेश्चन यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन समझने में? चलिए इसको मिटाते हैं, एक छोटा सा बगल में बनाते हैं, नहीं तो जगह ये सब मार लेगा ना। बोल रहा है कि सड़क के दोनों तरफ 2 खंभे खड़े हैं। ये 2 खंभे हम लोग खड़ा कर दिए। ये 2 खंभे खड़े हैं और ये क्या बन गया? सड़क बन गया। सड़क कितना है? तो 80 मीटर है सड़क। 80 मीटर सड़क है। यहाँ से ये बराबर हो रहा है ना, थोड़ा सा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण बना और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का बन गया। ये बन गया 60 डिग्री का, ये बन गया
30 डिग्री का। इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, इसका नाम रख दिए सी, इसका नाम रख दिए डी, और यहाँ पर क्या रख दिए, ओ रख दिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, इसको x मान लीजिए और इसको मान लीजिए इसको x मान लीजिए, और पूरा कितना है 80 है। तो जो बचा वो क्या होगा, 80 में x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अरे पूरी 80 था भाई, और थोड़ा सा इतना दूर तक हम लोग x मान लिए, तो जाहिर सी बात है जो बचा वो ये वाला में से, मतलब 80 में से ये वाला घट जाएगा तब न बचेगा। हाँ, तो यहाँ कर देंगे 80 माइनस x। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कहानी। ये तो हो गया सब। अब लिखते हैं हम माना ताना जो लिखा जाता है ना, तो लिखेंगे माना, भैया खंभा को तो लिखना पड़ेगा ना, माना AB बराबर CD, दो खंभे हैं, है ना, और BD क्या है, सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है। कितना है भाई, 80 मीटर है ना। और एंगल जो बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, तो एंगल बन रहा है आपका AOB बराबर 60 डिग्री, और एंगल COD बराबर 30 डिग्री। आपको ज्ञात क्या क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है कि पहले ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है BO। यहाँ से ले लीजिए BO। अब BO हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, है ना, और यही आपको ज्ञात करना है। और DO या OD, BO माने हैं तो DO ही मानिए, DO बराबर 80 माइनस x, ये हम मान लिए हैं पहले से, ठीक है। तो ये था जो दिया हुआ था, वो सब हम लोग लिख दिए। अब प्रश्न के अनुसार, या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट त्रिभुज, इसको ऐसे करके कर दीजिए, और आपको ज्ञात करना है। पहले आप इस त्रिभुज को लीजिए, छोटा वाला को, तो छोटा वाला जो 60 डिग्री बन रहा है उसमें ले लीजिए आप त्रिभुज ABO। त्रिभुज ABO में कितना डिग्री कोण बन रहा है भैया, AOB बराबर 60 डिग्री का कोण आपका निर्माण हो रहा है। अब ये लंब है और ये आधार है ना, तो आधार आपका मालूम है क्योंकि आप माने हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से ले लीजिए tan थीटा। tan 60 डिग्री बराबर लंब आपका है AB और आधार आपका है BO, ठीक ना। tan 60 का मान बताइए, √3/1 कर सकते हैं, और AB बराबर हम लोग क्या माने हैं, तो कुछ नहीं माने हैं, और BO बराबर क्या माने हैं, तो x माने हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देंगे, तो AB बराबर हो जाएगा आपका x√3, ठीक है। ये आपका AB ज्ञात हो गया, समीकरण 1 भी बोल सकते हैं इसको आप। अब आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, 9th वाला लोग यहाँ नहीं है तो बड़ा शांति लग रहा है ना, बहुत अच्छा। इसी तरह उन लोग को ऊपर ही भेज देना है डेली। तो ये हम लोग AB बराबर x√3 AB मान लिए का निकल गया, ज्ञात हो गया। अब चलिए इस त्रिभुज का तो कहानी खत्म हो गया, अब उस त्रिभुज का काम करते हैं। सेकेंड वाला त्रिभुज जो है, इसको आप ABO माने हैं, तो इसको आप CDO, है ना, क्योंकि यहाँ का 90 डिग्री कौन बन रहा है पता है ना आपको, तो समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज लिख सकते थे, लिखना ही चाहिए। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ही होना चाहिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज लिख दिए, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज CDO में, यहाँ भी बन रहा है कौन सा कौन बन रहा है, COD, कौन COD बराबर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी आपका लंब बटा आधार का कहानी है, यहाँ भी आपका वही tan थीटा ही लगेगा। tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब आपका कौन है भाई, CD है, आधार कौन है भाई, DO है, क्योंकि हम लोग DO माने थे तो DO ही ठीक लगेगा ना, DO। हाँ, वो सेंट मारता है ना तुम लोग, DO।
ऑडी, अच्छा ऑडी कार हो गया ना, अच्छा अच्छा, नहीं डीओ ही रखो ना, अभी हम लोग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किए हैं, पढ़ोगे लिखोगे आईएएस ऑफिसर बनोगे तब ना ऑडी में घूमोगे। फॉर्च्यूनर में कल हम लोग गए थे रांची जेईपीसी, वहाँ देखे कि हमारे टाइगर साहब, हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी उद्घाटन के लिए आए हुए थे स्मार्ट क्लासेस का, है ना। तो स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन करने आए थे, फॉर्च्यूनर में आए थे, एकदम मस्त एकदम गाड़ी देख के तो हमको भी लगा कि काश हमने भी ऐसा गाड़ी खरीदा होता, लेकिन क्या करें पैसा ही नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे। ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा लाइक करो, हो सकता है कल के डेट में हम भी पैसे कमाएंगे तो हम भी खरीदेंगे। लेकिन सपने देखने चाहिए, हमको पता है मेरा सपना पूरा नहीं होगा लेकिन देखने चाहिए, ठीक है। कहाँ 60-70 लाख का गाड़ी हम लोग ढूंढने सकेंगे। टाइगर साहब लिखे हुए थे ऊपर में टाइगर, और नीचे लिखे थे उनका नंबर था गाड़ी का नंबर 1932, चॉइस नंबर लिए होंगे, है ना। और कल आप लोग को शायद जानकारी होगा कि नहीं, कल खारिज हो गया अथी में कोर्ट में 1932 वाला। तो tan 30 डिग्री बराबर सी डी और बटा डी हो गया, tan 30 का मान सी डी बटा डी हो गया। काहे, अब tan 30 का मान क्या होता है भाई, 1/√3 होता है, तो 1/√3 हमने लिख दिया। अब सी डी बराबर क्या है, तो कुछ है ये नहीं है, कुछ है ये नहीं है, सी डी का सी डी रहेगा। और डी ओ बराबर क्या माने हम लोग, 80 माइनस एक्स, है ना। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो आपको ज्ञात क्या करना है, सी डी लिखा जाए, सी डी बराबर या सी डी √3 बराबर 80 माइनस एक्स, और सी डी बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटा √3, है ना। ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा, लेकिन हाँ समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण छोड़िए, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि सी डी और ए बी क्या है, आपस में बराबर है, तो समीकरण की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। इधर चमक रहा है ना बाबू, अरे इसको डिजाइन बना देते हैं ना, यह तो पूंछ ही निकला हुआ है, बंदूक की गोली जैसा दिख रहा है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सी डी और ए बी दोनों बराबर है, हमको पता है सी डी और ए बी बराबर है, हम यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी आपस में क्या है, बराबर है, प्रश्न में ही बोल रहा है ना। तो ए बी आपका कितना आया हुआ है, तो आया हुआ है x√3, है ना, और सी डी कितना आया हुआ है, तो 80 माइनस एक्स बटा √3, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, तिरछा गुना, है ना। तो तिरछा गुना करेंगे तो x और √3 को गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं, है ना। और उधर हो जाएगा 80 माइनस एक्स, समझे कि नहीं समझे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 3x है, गोतिया है ये बेटा, यह दिख रहा है x, ये अलग जात के है, लेकिन ये दोनों एक ही जात के हैं। इधर ले आते हैं, हम लोग का समाज में नियम है जात में शादी करना चाहिए, है ना। तो इसको एक समान इधर ले आएंगे, 3x प्लस x बराबर 80। गोतिया था ये, दूसरे जात के नहीं था, ई भी एक्स एक तरफ करना पड़ा, है ना। तो इधर कर दिए, 3 और 1 4x बराबर 80, यानी x का मान निकालना होगा तो 80, और यह है गुना में, इधर आके हो जाएगा बट्टा में, 4 को काट देंगे तो 4 दूनी 8, 20, x बराबर 20 मीटर, ये आपका 20 मीटर आ गया। अब x बराबर आ गया, यानी कि ए गो आंसर कंप्लीट। दूसरा, ये x किसको माने थे, बी ओ को माने थे ना। अब हम लोग निकालेंगे डी ओ, इसीलिए डी ओ बराबर 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20, यानी कि 60 मीटर। 2 गो निकल गया, 3 गो क्वेश्चन, 4 गो क्वेश्चन का आंसर यहाँ देना है हमको, तो 2 गो कंप्लीट। अब 2 गो, चलिए ए बी निकालते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। इसीलिए ए बी बराबर क्या माना, क्या आया हुआ है, x√3, और x का मान 20 आया हुआ है और √3 मीटर, है ना। चूंकि ये भी हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब हम लोग आंसर लिखते हैं इधर से सबका, क्या था, खंभों की ऊंचाई, तो लिख देंगे खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, दोनों बराबर था तो दोनों क्या क्या उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बिंदु से खंभों की दूरी, बिंदु से खंभों की दूरी का आया है
तो एगो आया है 20 मीटर, क्रमशः लिख दो, क्रमशः नीचे लिखो बाबू, वहाँ अटेगा नहीं, क्रमशः उधर चमक रहा है ना, क्रमशः 20 मीटर तथा 60 मीटर आंसर। कोई दिक्कत? ये सब आंसर हो गया। राम 2 3 4 5 6 जगह होगा। ठीक, ये हो गया आपका खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर और बिंदु से खंभों की दूरी, क्योंकि खंभों की ऊंचाई दोनों बराबर है, तो अगर एक 20√3 मीटर हो गया तो दूसरा भी उतना ही हो जाएगा। उसके बाद बिंदु से खंभों की दूरी, एक है 20 मीटर और दूसरा है 60 मीटर। ये आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न का चित्र समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए। एगो सड़क है 80 मीटर, हियाँ से हियाँ तक कितना है? 80 मीटर है ना। हिया एगो स्टैंड में खड़ा है ना, लेकिन समान दूरी में नहीं है, इसको समान कर देंगे। एगो यहाँ खड़ा है, एगो वहाँ खड़ा है। अब वहाँ से जो लाइटवा आ रहा है, ना तनी झुका हुआ है, तो लाइटवा आ रहा है, तो लाइटवा यहाँ 30 डिग्री में मार रहा है, और वो लाइटवा तनी झुका हुआ है, तनी सामने मारेगा 60 डिग्री मारेगा। और तनी ऊंचा है, तनी खुना ऊपर मुड़िया ऐसे ऐठल है, तो वो आ जाएगा नीचे यहाँ 30 डिग्री में बनाएगा। वो लंबा बनाएगा और एक ही जगह बनाएगा, दोनों एक ही बिंदुआ में। यहाँ बनाएगा यहाँ 30 डिग्री और वो बनाएगा 60 डिग्री। अच्छा, इस 60 डिग्री ना, हाँ ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं इसका मतलब। इस 60 डिग्री और 30 डिग्री बनाएगा। अब यहाँ जो बना रहा है, हियाँ से यहाँ x माने थे, तो एक दूरी निकल गया 20 मीटर, और हियाँ से यहाँ 80 माइनस x माने थे, तो ये निकल गया 60 मीटर, है ना। अब उसके बाद जो खंभोइन है, दोनों खंभोइन जो है वो कितना मीटर का हो गया? एक हो गया 20√3 मीटर का और दूसरा भी हो गया 20√3 मीटर का, बराबर था दोनों। ठीक है, हो जाएगा। प्रश्न में आया? कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार देखो भाई, वीडियो के दौरान ही देखो, और वीडियो के दौरान ही हम क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से जो व्यूअर हैं वो भी समझेंगे, हो सकता है उनको कहीं डाउट होगा। चलिए बताइए, कहीं कुछ है तो। एस नेहा कुमारी, शुरू से एक बार फिर से समझा दे, तो वीडियो में लंबा हो जाएगा। कई मिनट का बना, देख लो तो 17 मिनट का। चलो एक बार शुरू समझा देते हैं, रहने दो। देखिए, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं जी? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया उनको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ समझिए, ए बी बराबर सी डी 2 खंबे हैं। ए बी बराबर सी डी 2 खंबे हैं। बोल रहा है ये दोनों खंबा है। क्या है? दोनों खंबा है। खंबा दोनों क्या है? बराबर है। कहाँ है खंभवन? सड़कवन के दोनों किनारवा में है। सड़क जो लंबा है, चौड़ा है, वो कितना है? 80 मीटर चौड़ा है। अभी दोनों तरफ जो खंभवन खड़ा है, एगो ए बी माने, एगो सी डी माने, और दोनों बराबर है। लिख दिए, माना ए बी बराबर सी डी। 2 खंभे हैं, बी डी क्या है? सड़क की चौड़ाई है। सड़क की चौड़ाई कितना लिया हुआ है? 80 मीटर। और ये कोनवन बना रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोनवन का मान अभी इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो याद होगा आप लोग को, तो कौन भी यहाँ पर हम मान लिए। अभी जो यहाँ से यहाँ तक दूरी था उसको x मान लिए, और इधर 80 माइनस x हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरा 80 था, ये x है तो घट जाएगा ना जी, ये वाला उसमें। अब आपको ज्ञात करना है ये वाला दूरी, ये वाला दूरी और ये दूरी। तो हम लोग पहले ये त्रिभुज ले लिए। देखिए त्रिभुज लिए, इसमें मान सेट किए, सब उल्टा पलटा किए, x एगो आंसर आ गया। लेकिन अभी आंसर नहीं है, ऐसे आया है मान। फिर हम लोग इसमें आते हैं, समकोण त्रिभुज सी डी ओ में आते हैं, सेकंड वाला में। यहाँ भी 10-30 डिग्री किए, सी डी और डी ओ किए, लंब बटा आधार, और इसको भी जो करना था सब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन दिस दैट करते गए, तो आंसर आ गया यहाँ ई। अब हम लोग जानते हैं कि ए बी और सी डी बराबर है, यहाँ लिख दिए ए बी बराबर सी डी, और दोनों का मान लिख करके क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते गए, एक्स का मान आ गया। जब एक्स का मान आ गया तो हम लोग जान रहे हैं कि एक्स का मान आया, मतलब एगो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर 80 में से एक्स को घटा दिए तो 60 आ गया, है ना। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर ए बी बराबर है, यहाँ आया हुआ है, ए बी लिख दिए। ए बी बराबर है x√3, एक्स का मान कितना आया है? 20 आया है ना, और यहाँ √3 है, तो x√3 हो गया। इसका मतलब खंभों की ऊंचाई दोनों बराबर था, तो 20√3 हो गया मीटर। बिंदु से खंभों की दूरी क्रमशः एक आया था 20 मीटर और दूसरा आया था 60 मीटर। ऐसे भी आप देख सकते हैं 60 और 20 80 होता है कि नहीं? पूरा 80 था ना जी, तो बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।